साल 711 ईस्वी का वह भयानक दिन। मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक सिंधु नरेश दाहिर को बुरी तरह से पराजित कर पास के एक गांव में जा घुसे थे। गांव की स्त्रियों को घरों से निकालकर उनकी आबरू लूटी जा रही थी और गांव के सभी मर्दों को एक एक कर बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था। उसी गांव के एक आंगन में एक माँ अपनी 2 जवान बेटियों और एक 8 वर्ष के बालक के साथ असमंजस और भयभीत अवस्था में मुस्लिम सैनिकों को अपने घर की ओर बढ़ते हुए देख रही थी। जैसे ही सैनिक उस घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, माँ की आंखों में अचानक एक दृढ़ता आ जाती है। उसने पास रखी कटार उठाई और दोनों बेटियों के सर को धड़ से अलग कर दिया। साथ ही साथ उस कटार को अपने सीने के आर पर उतार डाला। मरते मरते उसने अपने 8 वर्षीय बालक को पीछे के दरवाजे से भाग जाने को कहा और कसम दिलाई कि वह एक दिन इस घटना का बदला जरूर लेगा। बालक घर के पीछे से खेतों में होता हुआ जंगलों में जाकर गुम हो गया। इस घटना के 25 साल बाद अवंती की राजधानी उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम का दरबार लगा हुआ था। घोर विचार विमर्श चल रहा था। सभी सामंत तथा सेनापति अपना अपना विचार रख मौन खड़े हुए थे। किसी को भी खलीफा के भेजे हुए और सिंध के शासक जुनैद अल रहमानी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में चढ़ाई अरबी सेना से जूझने का दूर दूर तक कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। हमें रात्रि के समय आक्रमण करना चाहिए। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती दरबार के एक कोने से आवाज गूंजी। महाराज नागभट्ट सहित सभी की निगाहें उस ओर मुड़ गई जहां चट्टान की तरह सख्त और भाव रहित चेहरा लिए एक लंबा तगड़ा 33 वर्षीय सैनिक तक्षक खड़ा था। यह सैनिक कोई और नहीं बल्कि उस गांव का वही 8 वर्षीय छोटा बालक था जिसकी मां को सालों पहले अपनी दोनों बेटियों की जान लेनी पड़ी थी। उसके सेनापति ने उसे रोकना चाहा, पर महाराज के इशारे से उसे बोलने दिया गया। तक्षक ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम खुद के वैदिक और सनातन नियमों का पालन करते हुए हर बार इन मलेच्छों को बुरी तरह से हराते हैं, पर विजय होने के पश्चात भी इन्हें जीवन दान प्रदान कर देते हैं। पर ये मलेच्छ इतने कृतज्ञ हैं कि हर बार एक नई सेना लेकर हमारे राज्य पर आक्रमण कर देते हैं और लाखों प्रजाजनों को निरंतर कष्ट प्रदान करते रहते हैं। अतः हमें इस बार रात्रि आक्रमण करके इनका समूल नाश कर देना चाहिए। महाराज ने दूसरा कोई उपाय ना होने के कारण तक्षक को 1000 सैनिकों की एक छोटी सी घुड़सवार टुकड़ी देकर रात्रि आक्रमण के लिए नायक बना दिया। आधी रात होते ही तक्षक अपनी छोटी सी घुड़सवार टुकड़ी के साथ काल बनकर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अरब की सेना पर टूट पड़ा। उस भयानक काली रात को अपने सफेद घोड़े पर सवार तक्षक अरबी सेना को गाजर मूली की तरह काटता हुआ यूं आगे बढ़ता चला जा रहा था जैसे कि एक घायल शेर हिरणों के झुंड में घुस आया हो। वह दोनों हाथों से तलवार चलाता अपने दुश्मनों को अपनी तलवार के वार से यूं चीरता चला जा रहा था जैसे उसकी दोनों बाजुएं स्वयं ही तलवार हो। सुबह की लालिमा धीरे धीरे आसमान में फैलने लगी थी और लगभग आधी अरब सेना काल के गाल में समा चुकी थी। तक्षक अपने बचे कुचे साथियों के साथ अब भी हजारों की संख्या में मौजूद अरबी सेना के सामने अडिग खड़ा था। अरब का सिपा सलार जुनैद अल रहमानी भी इस अद्भुत योद्धा की वीरता को देखकर उसका लोहा मान चुका था, पर अब आखिरी वार करके इस टुकड़ी का खात्मा करने की चाहत लिए जैसे ही वह हमला करने को आगे बढ़ा, उसी समय सम्राट नागभट्ट ने ऊषा की पहली किरण के साथ धावा बोल दिया और तक्षक के साथ मिलकर सारी अरबी सेना का सफाया कर डाला। तक्षक का शरीर सारी रात अंधेरे में लड़ने के बाद घावों से छत विछत हो चुका था, पर मरते मरते भी उसने अरब सेना के सिपा सलार जुनैद अल रहमानी के सीने में अपनी कटार ठीक उसी तरह घुसा दी जैसा सालों पहले उसकी मां को करना पड़ा था। इस हार के बाद अगले 300 सालों तक अरबी सेना ने अवंती और उज्जैन की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं की। धन्य है यह भारत भूमि जहां ऐसे ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया, पर हम और हमारा इतिहास कितने कृतज्ञ हैं जो इन जैसे वीरों को भी सदियों से भुलाए बैठे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी वीर की गुमनाम और अनसुनी गाथा लेकर। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी।